देश की बड़ी एनबीएफसी कंपनियों के तिमाही नतीजे चौंकाने वाले हैं। कर्ज महंगा होने के बावजूद जून तिमाही के दौरान एनबीएफसी कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज में जोरदार ग्रोथ दिखी है। जून तिमाही के दौरान बजाज फाइनेंस की एयूएम ग्रोथ 28% दर्ज की गई है, जबकि एचडीएफसी ने 17% की ग्रोथ दर्ज की है और कंपनी के लिए इस बार की जून तिमाही अब तक की सबसे बेहतर तिमाही साबित हुई है। हाल के दिनों में कर्ज महंगा हुआ, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी कंपनियों के लिए नियम सख्त किए, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद इन कंपनियों की तरफ से दिखाई गई ग्रोथ अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। सर, एनबीएफसी की कर्ज में बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि हम तो ये मान रहे थे कि महंगाई है, मांग नहीं है, कार्स की वेटिंग है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी के कर्ज ज़्यादा बटे हैं। दो आंकड़े, एक तो ये कि पिछले साल का लो बेस था काफ़ी, तो इसलिए हमको काफ़ी तेज ग्रोथ क्रेडिट ऑफटेक में दिखाई दे रही है। जैसे महिंद्रा या श्रीराम सिटी, ये जो रूरल एरिया में बेस्ड हैं, इनकी ग्रोथ काफ़ी फिनोमिनल है। लो बेस के कारण 175%, 74% के आसपास की ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल क्रेडिट का कोई ऑफटेक नहीं था, काम रुका हुआ था। प्लस दूसरी चीज़ ये कि हमको रूरल एरिया में ट्रैक्टर और कुछ वाहनों की मांग में के लिए क्रेडिट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। एक और चीज़ इसमें संकेत मिल रहा है, क्योंकि बाजार इस बात को महसूस कर रहा था कि आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, जो बढ़ोतरी दिखने लगी है। तो जो मांग हमें क्रेडिट के ऑफटेक के तौर पर दिखाई दी, वो शायद इस संभावना के बीच में भी है कि यदि कर्ज लेने की ज़रूरत है तो उसे पहले ले लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ने के बाद कर्ज और महंगा होगा। और हमें पता है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वो आमतौर पर बैंकों से महंगा कर्ज देती हैं, या बैंकों से कर्ज लेकर उन्हें आगे उसे देती हैं। तो ये संभावना दिख रही है कि इनकी कर्ज की डिमांड शायद इसलिए बढ़ी है क्योंकि आने वाले समय में कर्ज की दरें और ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है। एनबीएफसीज़ के लिए शुभम सबसे महत्वपूर्ण समय अब आ रहा है, जो भी बची खुची भारत की एनबीएफसीज़ हैं, क्योंकि अब तो बड़ी एनबीएफसीज़ बची हैं, छोटी तो सब फिजल आउट हो गई हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय अब आ रहा है जब भारत का बिजी सीज़न या त्योहारी मौसम शुरू होता है। यहीं से बहुत सारे लोन्स की मांग बढ़ती है, ऑटोमोबाइल के लिए लोन्स की मांग बढ़ती, कर्ज की मांग बढ़ती। ये प्रक्रिया अभी से शुरू होगी। तो अगले 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर में हमें समझ में आएगा कि एनबीएफसीज़ ने ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी कितना मार्केट बचा पाए हैं और कितना उन्होंने लोन का डिस्बर्समेंट बढ़ा पाए हैं।